हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 को सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 बोर्ड पर है, सो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स 2/2 का दिया हुआ है। देन प्रूव करना है कि ए का पावर n ये 2/2 का मैट्रिक्स RHS में दिया है, तो LHS बराबर RHS प्रूव करना है। और इस स्टेटमेंट में जो प्रूव करना है उसमें n दिया हुआ है और n के लिए कंडीशन है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 11th में अलजेब्रा का एक चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम लोग जो स्टेटमेंट प्रूव करना है, यह कथन है जिसको प्रूव करना है, इस कथन को हम लोग Pn मानते हैं। अब आप बताइए, अब आप पूछिएगा कि Pn ही क्यों मानते हैं। तो जो स्टेटमेंट होता है, इसका एक दूसरा सिनोनिम प्रोपोजिशन भी होता है, और इस प्रोपोजिशन का पहला अक्षर P होता है और n तो एक पॉजिटिव इंटीजर हाइले है, इसलिए हम लोग गिवन स्टेटमेंट को Pn मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको Pn ही मानेंगे, स्टेटमेंट को Pn मानेंगे। तो प्रूफ में हम लेट करेंगे, लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट an इक्वल टू ये मैट्रिक्स प्रूफ करना है, इसको हम लोग Pn मान लेंगे। तो तरीका ये है कि Pn जो है लिख करके और ये स्टेटमेंट को आप यहाँ डाल दीजिए जो प्रूव करना है। a का पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n लिख दीजिए। और ये जो प्रूव करना है, LHS RHS को प्रूव करना है, तो इसमें n का पहला मान 1 हम दोनों तरफ रख करके LHS और RHS में हम ये चेक करेंगे कि n = 1 के लिए ये आपका सत्य है कि नहीं। तो हम लिखेंगे फॉर n = 1, क्योंकि 1 जो है पहला पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए हम n = 1 ही ले रहे हैं। फॉर n = 1 LHS = यहाँ n के जगह पर 1 डाल देंगे, a का पावर 1 यानी a ही हो गया। RHS में जहाँ जहाँ यहाँ n है उसके जगह पर 1 डाल देंगे, तो 1 प्लस यहाँ 1 डालेंगे तो 2 × 1 2 ही हुआ, और यहाँ n डालेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ n डालेंगे तो 1, यहाँ 1 - 2। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। ये 3 हो गया, ये -4 और ये 1, और 1 में से 2 घटेगा तो -1। ये आपका RHS हुआ। LHS A था, RHS ये मैट्रिक्स आ गया। लेकिन क्वेश्चन में A का मैट्रिक्स जो है यही था, ये जो अभी आया है 3 - 4 1 - 1 यही था। इसका मतलब है
कि LHS RHS के बराबर हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। जब LHS RHS के बराबर हो गया तो आपका जो स्टेटमेंट बनेगा यहाँ N इज इक्वल टू 1 के लिए P1 बनेगा। तो आपका स्टेटमेंट P1 ट्रू हो गया। P1 इज ट्रू। यही तरीका है कि पहले N इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग LHS RHS को इक्वल प्रूव करते हैं। जब वो LHS RHS के बराबर हो जाता है तो हम यहाँ लिखते हैं P1 इज ट्रू। P1 ट्रू हो गया तो आगे चल करके 1 के बाद हम N का एक मान M लेते हैं। कोई एक N का एक कोई मान M है, M कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसके लिए इस स्टेटमेंट को हम ट्रू मान लेते हैं, ट्रू मान कर चलते हैं। तो लिखेंगे तरीका है कि लेट PM स्टेटमेंट PM इज ट्रू। ट्रू है स्टेटमेंट PM ट्रू है तो PM स्टेटमेंट को एक बार लिख देते हैं। PM स्टेटमेंट को लिख देंगे तो आपका जो स्टेटमेंट है ये PN जिसमें हर जगह N है, तो जब हम स्टेटमेंट PM लिखेंगे तो N के जगह पर तो अब हर जगह M लिखना पड़ेगा। तो A का पावर यहाँ N के जगह पर M लिख रहे हैं इज इक्वल टू, इधर भी जहाँ जहाँ N है वहाँ आप M डाल दीजिए। 1 + 2M यहाँ -4M M और यहाँ 1 - 2N। ठीक है, तो यह M स्टेटमेंट है यानी PM है और पैटर्न देख करके N के जगह पर M रख करके हम PM स्टेटमेंट बना लिए। इसको हम ट्रू माने हैं, यहाँ ट्रू माने हैं। तो अगला हमारा स्टेप यही होगा कि PM के बाद PM + 1 नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसको हमको ट्रू किसी तरह से प्रूफ करना होगा, है ना। तो इसमें हम LHS लेके चलेंगे और M के जगह पर M + 1 रख देंगे। तो आइए इधर नाउ अब A का पावर, चूँकि यहाँ M था, हमको अगला स्टेटमेंट प्रूव करना है तो M के बाद अगला जो नंबर हमको लेना चाहिए वो M + 1 लेना चाहिए। तो स्टेटमेंट बन जाएगा PM + 1। तो LHS में हो जाएगा A का पावर M + 1। तो वही LHS में हम A का पावर M + 1 लेके चल रहे हैं और यहाँ पर पावर का बंटवारा करते हैं। एक बार A का पावर M इंटू एक बार A का पावर 1, है ना। अब क्या करते हैं कि A के पावर M के जगह पर हमारा ये मैट्रिक्स है, इसको डाल देते हैं। 1 + 2M -4M M 1 - 2M। ये जो मैट्रिक्स हम डाले हैं वो A का पावर M के जगह पर डाले हैं और यहाँ जो A का पावर 1 है यानी A है, A के जगह पर क्वेश्चन में आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको डाला जाए। तो यहाँ पर 3 - 4 1 - 1 हम डाल देंगे। अब दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई आप पिछले एक्सरसाइज में आप देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई जब भी होता है तो रो से कॉलम में होता है, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रख करके मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड भी करेंगे। 1 + 2M पड़ेगा 3 के सामने, देख लीजिए जब इसको इस पर डालेंगे तो 1 + 2M पड़ेगा 3 के सामने, तो 3 से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा 3 से ये दोनों में होगा, इसमें होगा तो 3 या इसमें होगा तो 6M, फिर बीच में प्लस देना है। अब ये पड़ेगा 1 के सामने तो -4M से 1 में तो -4M, इसलिए हम -4M जो है एक साथ लिख रहे हैं। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर डाले हैं तो हमको इतना प्राप्त हुआ। फिर बीच में जगह खाली रहेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर डालेंगे तो ये 1 + 2M पड़ेगा -4 के सामने, तो -4 से ही दोनों में गुना होगा। तो 1 में होगा तो -4
और प्लस 2m में होगा तो -8m और -4m पड़ेगा -1 के सामने, तो इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4m हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 4m ये होगा। फर्स्ट रो हमारा तैयारी हो गया। अब लेते हैं सेकेंड रो को, अब बारी बारी से इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम पर डालेंगे तो m पड़ेगा 3 के सामने, तो आपका 3m और 1 - 2m पड़ेगा 1 के सामने, तो हो जाएगा 1 - 2m। इसको एक साथ कर दिए। और फिर जब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो m पड़ेगा -4 के सामने, तो -4m मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 - 2m पड़ेगा -1 के सामने, तो -1 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2m और -1 यही मल्टीप्लाई हमको प्राप्त हुआ। थोड़ा इनको हम लोग 8 सब्ट्रैक्ट कर दें एक जगह, 3 हो गया, 6m में से 4m घटेगा तो प्लस 2m हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। आइए जिनको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -4m। इनको करेंगे 3m में से 2m घटेगा तो 1m + 1 और ये -2m -1, ठीक है। तो ये आपको आया। अब हमको पैटर्न देख करके RHS में भी m के जगह पर m + 1 हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसा करते हैं, ये 3 + 2m के जगह पर हम लिख देते हैं, 3 की जगह पर 1 लिख देते हैं, यानी 3 को हम 2 भाग में बांटेंगे, 1 + 2, तो 1 तो यहाँ लिख दिए और 2 जो बच रहा है वो 2 आप + 2m एक साथ कर दे रहे हैं, यानी 2 और 1 3 होइए गया, 2m आइए गया, है ना। इसमें -4 कॉमन लेते हैं, -4 कॉमन लेंगे तो ये जो है m + 1 अंदर लिखाएगा और यहाँ तो ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, m + 1। और इसमें हम क्या करते हैं, -2m -2 और +1 कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए -2m तो यहाँ हाईले है, -2 या +1 -1 होता है ना। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं। इसके बाद वाला हम यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा सा इसमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो करके दिखा देते हैं। 1 + 2 × m + 1, ये तो सेम टू सेम रहेगा, -4 × m + 1, ये भी सेम टू सेम रहेगा, m + 1। लेकिन यहाँ पर ये जो +1 है उसको फर्स्ट में लिख देते हैं +1, और ये दोनों में से -2 कॉमन ले लेते हैं, यानी -2 × m + 1। तो यही आपका मैट्रिक्स हुआ। अब हम इससे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे पीएम स्टेटमेंट से। यदि आपने LHS में m के जगह पर m + 1 लेके चले हैं तो क्या RHS में m के जगह पर हर जगह m + 1 हो गया है कि नहीं हुआ है, ज़रा चेक करते हैं। 1 + 2m, 1 + 2 m के जगह पर यहाँ m + 1 हो गया है, यहाँ भी m के जगह पर m + 1 हो गया है, यहाँ भी m के जगह पर m + 1 हो गया है, यहाँ भी m के जगह पर m + 1 हो चुका है। यानी आपका स्टेटमेंट जो पीएम के बाद वाला जो स्टेटमेंट बनता है pm + 1 वो ट्रू हो गया है। इसका मतलब है कि pm + 1 इज ट्रू। क्यों ट्रू हुआ जी? क्योंकि जब LHS में आपने m के जगह पर m + 1 लिया तो RHS में भी m के जगह पर m + 1 हो गया है। इसका मतलब है कि इस जो स्टेटमेंट का नाम है pm, उस m को हटा के भी m + 1 हमको करना होगा और वह स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो हेंस जब आपका स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो 1 के लिए ट्रू हो गया है, pm को हम ट्रू माने हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट pm + 1 हम ट्रू करके ट्रू दिखा दिए। तो इससे हम अंदाज़ लगाते हैं, है ना, कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। वही रिजल्ट लिख रहे हैं। हेंस
गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये आपका ट्रू है, तो ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपका स्टेटमेंट जो है, ये दिया हुआ स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो इसमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको Pn मान लीजिए। स्टेटमेंट इस तरह से, इस तरीके से लिख दीजिए, n बराबर 1 के लिए LHS RHS प्रूव कर दीजिए, फिर लिख दीजिए P1 इज ट्रू। फिर m के लिए n का वैल्यू m है, उसके लिए आप स्टेटमेंट को ट्रू मानिए, अपने से मानिए, और उसको स्टेटमेंट को इस तरह से बना कर लिख दीजिए। अगला स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए आप LHS में m की जगह पर m+1 ले लीजिए, पावर का बंटवारा कीजिए, ये वैल्यू जो उठा के जो है PM वाला स्टेटमेंट से रख दीजिए, राइट साइड वाला a की जगह पर वो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको रख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करा करके आप यहाँ तक आ जाइए। अब उसके बाद कंपेयर कीजिए PM स्टेटमेंट वाले से, LHS RHS से कंपेयर कीजिए। RHS में हर जगह जो है m की जगह पर m+1 आ चुका है, तब आपको लिखना होगा PM+1 स्टेटमेंट ट्रू है, और उसके बाद ये गिवन जो है कंक्लूजन है, रिजल्ट है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पर है, समझ लिया जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो आपको प्रूव करना है कि AB माइनस BA ये SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही प्रूव करना है। यानी A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये पहले से गिवन है ना। तो लिख देंगे प्रूफ में, गिवन A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से दिए हुए हैं। अब याद कीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का क्या प्रॉपर्टी है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इसका मतलब है कि A अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा, A इक्वल टू A का ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स A के सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए यही आपको कंडीशन है। फिर B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो B इक्वल टू B का ट्रांसपोज, B के ट्रांसपोज के बराबर होगा तब B सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, A के ट्रांसपोज के बराबर होगा तब A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन लागू हो रहा है। अब आपको प्रूव करना है AB माइनस BA को SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज लेके चलेंगे, होल ट्रांसपोज, ठीक है, होल ट्रांसपोज लेके चलेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे। तो हमारा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो गो मैट्रिक्स हो, बीच में माइनस हो, ट्रांसपोज होल में हो, तो यदि ब्रैकेट हटेगा तो ये ट्रांसपोज दोनों पार्ट के ऊपर पड़ेगा, यानी लगेगा। यानी इस पर A इंटू बी उस पर भी होल ट्रांसपोज होगा और माइनस ज्यों का त्यों बीच में रहेगा, और BA पर भी जो है होल ट्रांसपोज पड़ेगा। अब थोड़ा यहाँ मल्टीप्लाई ना है, दो गो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के लिए ट्रांसपोज का नियम अप्लाई करते हैं। उसमें हमारा कहता है प्रॉपर्टी कि यदि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो और होल में ट्रांसपोज हो, तो ट्रांसपोज दोनों का होगा लेकिन स्थान बदल जाएगा। पहले B आएगा यानी B का ट्रांसपोज, तब A आएगा A का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है। उसी तरह से इसमें B पहले आया है, तो जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो A का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा और तब B का ट्रांसपोज लिखा जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग पहुँच गए। अब B का ट्रांसपोज तो B के बराबर है और A का ट्रांसपोज A के बराबर है। ये बात ऊपर वाला जो रिजल्ट है इसमें लागू कर दीजिए। अप्लाई, B के ट्रांसपोज के ऊपर B लिख देंगे, A के ट्रांसपोज की जगह पर A लिख देंगे, यहाँ से माइनस हाइले है, A के ट्रांसपोज की जगह पर A इंटू B के ट्रांसपोज की जगह पर B। अब हम
थोड़ा सा देखेंगे LHS में अंदर AB पहले था, हमारा AB बाद में आया है माइनस के साथ, तो हम इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लेंगे तो AB पहले लिखाएगा, AB पहले लिखाएगा, माइनस इसमें प्लस में आया है, माइनस खींचे हैं तो ये माइनस में चल जाएगा, माइनस AB माइनस BA, क्योंकि माइनस हम कॉमन खींचे हैं। और इधर में जो है आप क्या करिए, AB माइनस BA को यहाँ सामने सामने रख दीजिए, NA का माइनस जो है NA लगा दीजिए, ये अकेले रहेगा AB माइनस BA, यही अकेले रहेगा। और इधर का माइनस जो है, राइट का माइनस लेफ्ट में जाके लिखा जाएगा, यानी यहाँ माइनस और ये वाला पार्ट को यहाँ लिख दीजिए, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। अब याद कीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का क्या प्रॉपर्टी था, थोड़ा सा हम आपको रिकॉल करा देते हैं। यदि A कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कोई मैट्रिक्स A हो स्क्वायर मैट्रिक्स और वह अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो तो A को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट है जो कि हम पहले बता चुके हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A हो, वो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के इक्वल हो, तब A को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हो रहा है। AB माइनस BA कोई मैट्रिक्स है और वह मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर है, इसका मतलब AB माइनस BA ये टोटल जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं। तो बस यही तो रिजल्ट है। इसका मतलब है कि AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज इनटू AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है B का ट्रांसपोज इनटू AB, ये टोटल जो है सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये बात निर्भर करता है A के ऊपर। यदि A सिमेट्रिक होगा तो ये वाला B का ट्रांसपोज इनटू AB यह भी जो है सिमेट्रिक होगा। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स है B का ट्रांसपोज इनटू AB यहो जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। यानी टोटली A पर निर्भर करता है। A सिमेट्रिक होगा तो वह भी सिमेट्रिक होगा, A स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वह भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस बात को प्रूव करना है। तो हम 2 ठो कंडीशन हुआ। अगर पहले A को सिमेट्रिक माने तो क्या रिजल्ट होगा, दूसरा केस बनेगा। यदि A को हम स्क्यू सिमेट्रिक माने तो क्या रिजल्ट होगा। दोनों केस में अलग अलग हमको कंक्लूजन निकालना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो पहला केस में हम लिखते हैं केस फर्स्ट, इफ A इज सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है देन तब तो सिमेट्रिक का कंडीशन A इजकल टू A का ट्रांसपोज लागू होगा। तब इसको हम लेके चलते हैं। नाउ B का ट्रांसपोज AB ये वाला हम लिख दिए। अब स्टार्टिंग हम इसका होल ट्रांसपोज से करेंगे, तभी जो है असली रिजल्ट पता चलेगा। तो देखिए इसको 2 पार्ट बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए इंटू कर देते हैं तो एक पार्ट दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का नियम कहता है कि जब होल में ट्रांसपोज हो और बीच में 2 पार्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो तो पहले दूसरा पार्ट लिखा जाता है। पहले दूसरा पार्ट पर ट्रांसपोज चढ़ेगा और तब जो है
पहले पार्ट पर ट्रांसपोज का चिन्ह चढ़ेगा। बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि पहले से ट्रांसपोज है तो फिर हमको एक और ट्रांसपोज देना है तो हम तो होल में ही देंगे। अब आइए, फिर इसमें ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला जो रूल होता है ट्रांसपोज का, वो फिर हम दोबारा इसमें लागू करते हैं। तो ये नियम कहता है कि दूसरा वाला का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, ये दूसरा वाला का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा और फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाएगा। ये नियम हो गया। और उसी रूल में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में कहता है कि यदि ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज हट जाता है, केवल बी प्राप्त होगा। ये नियम है। अब देखिए, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हम लोग दिया हुआ है कि सिमेट्रिक है, तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो यहाँ पर ए के ट्रांसपोज के जगह पर आप खुद ए लिख दीजिए, यानी बी का ट्रांसपोज ए बी, और लेफ्ट साइड में आप क्या लेके चले थे, बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। तो अब हमको बढ़िया से गौर से देखिए, ये अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर वो वहाँ यहाँ राइट साइड में आ गया है और यहाँ होल ट्रांसपोज है। तो सिमेट्रिक होने का जो कंडीशन है उसको रिकॉल कीजिए। कहता है कि यदि ए इजकल टू ए का ट्रांसपोज, ए अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो ए को सिमेट्रिक कहते हैं। उसी तरह से ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो गया है। आप इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स जो है अपने ट्रांसपोज के बराबर हो गया है। देख लीजिए, RHS को LHS में लिख दिए, LHS को RHS में लिख दिए। तो ये जो मैट्रिक्स है अपने ट्रांसपोज के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है कि B का ट्रांसपोज AB इहो सिमेट्रिक होगा, वो कंडीशन लागू होगा, इज सिमेट्रिक। तो देख लीजिए, हम लोग चले कहाँ से थे, हम लोग चले थे केस फर्स्ट में बनाए थे कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यह भी जो है सिमेट्रिक प्रूव हो गया। तो यही ना क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना ए पर निर्भर करता है। यदि ए सिमेट्रिक मान के चलते हैं तो ये भी जो है सिमेट्रिक होगा। एक पार्ट प्रूव हो गया। केस 2 में अब हम लोग केस 2 बनाते हैं और फिर जो है हम ए को एक बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानते हैं। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या पहचान होता है कि ए जो है अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर होता है। यही जो है स्क्यू सिमेट्रिक होने का पहचान है। तो फिर तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ये सेम चीज़ लिखेंगे और जब यहाँ ए का ट्रांसपोज के जगह पर जब मान पुट करने का समय आएगा तो इसके जगह पर हम डाल देंगे -a। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू -a के ट्रांसपोज, ये तो डिफिनीशन से है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिफिनीशन से ये बात हो गया। अब a का ट्रांसपोज लिखिएगा तो इधर का माइनस इधर आके लग जाएगा। तो यही बोले हैं कि a का ट्रांसपोज के जगह पर जब हम लिखने का समय आएगा तो हम -a यहाँ लिखेंगे। तो एक बार डायरेक्ट हम यहाँ रिजल्ट लिखें इसका। हेंस नाउ अब हम जो b का ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज लेके चलेंगे फिर इसी तरह से, तो आपका हो जाएगा AB का होल ट्रांसपोज इंटू B के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। फिर दोबारा इसको हम लिख रहे हैं, है ना। अब उसका बाकी जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर फिर गुणा का नियम लगेगा। B का ट्रांसपोज LHS में लिख देते हैं इक्वल टू
यहाँ पर लगेगा कि पहले बी का ट्रांसपोज आएगा तब ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज खुद बी हो गया। अब यहीं पर जो है ए के ट्रांसपोज की जगह पर हमको अब ये रखना होगा माइनस ए। तो देखिए बी का ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, ये माइनस बाहर निकल गया, बी का ट्रांसपोज ए बी, है ना। तो अब जो है इधर का माइनस उधर लगा दीजिए, तो बी का ट्रांसपोज ए बी, बी का ट्रांसपोज ए बी, ये वाला राइट साइड वाला इधर लिख दीजिए और इधर का माइनस ले जाके इधर लगा दीजिए, इक्वल टू इधर का माइनस इधर लगाएंगे तो माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। तो अब जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का यही ना कंडीशन है कि यह जो मैट्रिक्स है अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर है। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि बी का ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो दोनों केस में अगर ए सिमेट्रिक है तो ये वाला भी जो है सिमेट्रिक हुआ, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये वाला फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यानी टोटली ए पर डिपेंड करता है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा वो टोटली ए पर डिपेंड किया। यही बात प्रूव करना है, तो दोनों पार्ट मिला करके, दोनों केस मिला करके आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पर है, थोड़ा समझ लीजिए क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इफ़ द मैट्रिक्स ए इजकल टू, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आई। देखिए कहता है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और यह मैट्रिक्स ए जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ए का ट्रांसपोज इंटू ए में मल्टीप्लाई करेंगे, वो खुद आई के बराबर है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है ना। तब हमको दोनों साइड कंपेयर करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, ए दिया हुआ है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के टाइम में रो को R1 को C1, R2 को C2, R3 को C3 बनाया जाता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, बन गया आपका। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं, गिवन ए का ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आई के बराबर है। अब आप क्या कीजिए कि ए के ट्रांसपोज की जगह पर ये मैट्रिक्स डाल दीजिए, ए के जगह पर जो एक गिवन मैट्रिक्स है वो डाल दीजिए। तो बारी बारी से डालिए। ए के ट्रांसपोज की जगह पर ये मैट्रिक्स डालिए, 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। ये मैट्रिक्स हम डाल दिए किसके जगह पर, ए के ट्रांसपोज की जगह पर, इंटू बीच में इंटू है और ए मैट्रिक्स जो है ये दिया हुआ है सो डाल दीजिए। 0 x x कॉलम में फर्स्ट कॉलम, 2y y माइनस वाई, C3 जो है z माइनस जेड जेड हो गया। और यह किसके इक्वल होगा, आई के। तो आई चूँकि आपका दिया हुआ मैट्रिक्स 3/3 का है तो आई भी एक 3/3 का मैट्रिक्स डालना होगा। यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3/3 का मैट्रिक्स पैटर्न देख करके उधर 3/3 है तो आरएसएम भी 3/3 होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई का रूल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर, तो 0 में 0 से, प्लस x में x से, प्लस x में x से, तो क्या मिलेगा, 0 में 0 से तो 0, x में x से तो 0 इंटू 0 प्लस x इंटू x प्लस x इंटू x। एक साथ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखे तो ये मिला, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर रखिएगा, जगह थोड़ा खाली रहेगा, 0 इंटू 2y प्लस x इंटू वाई, ये वाला इसके जगह पर और ये वाला इसके जगह पर, माइनस
एक्स इंटू वाई एक साथ हो गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम पर रखिएगा तो 0 इंटू जेड प्लस एक्स इंटू माइनस जेड, तो माइनस आ जाएगा पहले, और प्लस एक्स जेड, तो ये एक साथ। फर्स्ट रो को C1 C2 C3 पर बारी बारी से रखे तो ये आपको प्राप्त हो गया है ना। अब आइए R2 को उठाते हैं और तीनों पर बारी बारी से गुना करते हैं। तो 2y इंटू 0 प्लस y इंटू एक्स माइनस y इंटू एक्स एक साथ हो गया। फिर इसको इस पर रखेंगे तो 2y में 2y से तो 4y स्क्वायर प्लस y में y से प्लस y स्क्वायर, और माइनस y में माइनस y से, माइनस में प्लस हो जाएगा y स्क्वायर एक साथ हो गया। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम पर रखेंगे तो 2yz जगह खाली रहेगा, 2yz माइनस yz और फिर माइनस yz। अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे z इंटू 0 माइनस z इंटू एक्स प्लस z इंटू एक्स एक साथ हो गया। थर्ड रो को सेकंड कॉलम पर रखेंगे z इंटू वाई, 2y से गुना होगा तो 2yz माइनस z से y में तो माइनस yz, z से माइनस y में तो माइनस yz, और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम पर रखेंगे तो z स्क्वायर माइनस z में माइनस z से फिर z स्क्वायर, और फिर z से z में प्लस z स्क्वायर, और इधर जो है आपका मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स उतारना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम थोड़ा सा इसको, जो कुछ कटेगा और कुछ कटने के बाद जो है जो बचेगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। देख लीजिए बाब, यहाँ पर थोड़ा जगह लंबा जगह ले रहा है, रिजल्ट हम लिखते हैं, इसके बाद यहाँ लिखते हैं। देख लीजिए, इसके बाद हमको यहाँ लिख रहे हैं, ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, सीधे लिखते हैं 2x स्क्वायर। यहाँ पर है 0 हो गया, एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट के 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 0 हो गया, प्लस एक्स जेड से माइनस एक्स जेड कट जाएगा 0। यहाँ आइए, है 0 हो गया, एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कट जाएगा 0। यहाँ आइए, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और 4y स्क्वायर 6y स्क्वायर। यहाँ आइए, माइनस yz और माइनस yz, माइनस 2yz से प्लस 2yz कट गया 0। zx प्लस में zx माइनस में है 0 है कट जाएगा 0। यहाँ पर माइनस yz माइनस 2yz हुआ और प्लस 2yz यहाँ दिया हुआ है कट के 0। यहाँ देखिए z स्क्वायर 3z स्क्वायर। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है LHS में है, और RHS में आपका ये वाला मैट्रिक्स डाल देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपका जो है काम क्या करना है, कंपेयर करना है, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो कंपेयर करेंगे, लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। 2x स्क्वायर की जगह पर 1 है तो 2x स्क्वायर इजिकल टू 1, इसका मतलब है x स्क्वायर इजिकल टू 1/2, इसका मतलब है x इजिकल टू रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस 1/√2। फिर इसी तरह से 6y स्क्वायर की जगह पर 1 है, 6y स्क्वायर इजिकल टू 1, y स्क्वायर इजिकल टू 1/6, और y इजिकल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जब चढ़ेगा तो 1/√6 हो जाएगा। उसी तरह से 3z स्क्वायर के जगह पर 1 है, इसका मतलब है कि z स्क्वायर इजिकल टू 1/3, इसका मतलब z इजिकल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा 1/3 का तो 1/√3। तो यही जो है आपका
आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका XYZ का देख लीजिए वैल्यू प्राप्त हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो 7 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है। इसमें कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x के किन मानों के लिए 3 ठो मैट्रिक्स दिया है LHS में, इतना मल्टीप्लाई है, इतना, तीनों आपस में मल्टीप्लाई है देख लीजिए, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में जीरो मैट्रिक्स, जीरो का मतलब ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स ये होगा। यानी x के किन मानों के लिए ये तीनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे, यहाँ व्हाट हटा देंगे और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि एक बार में हम 2 मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 ठो मैट्रिक्स है, उसको मल्टीप्लाई करें। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम ऑर्डर में होता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 1 पड़ेगा 1 के सामने तो 1 होगा, 1 × 1 प्लस 2 पड़ेगा 2 के सामने तो 2 × 2 = 4, फिर प्लस 1 पड़ेगा 1 के सामने तो 1, यानी हमको 1 + 4 + 1 प्राप्त हुआ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रख दिए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर रखेंगे तो 1 पड़ेगा 2 के सामने, थोड़ा गैप रहेगा तो 1 × 2 का मतलब 2, 2 × 0 का मतलब 0 और 1 × 0 का मतलब फिर 0, ये प्राप्त हुआ। फिर फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम पर रखेंगे तो 1 पड़ेगा 0 के सामने तो 1 × 0 0 हो गया, प्लस 2 × 1 2 हो गया, 1 × 2 यानी 2 हो गया। तो ये जो है एक ही रो है, इसलिए एक बार में काम समाप्त हो गया। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इतना आया। फिर इस मैट्रिक्स को, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको हम उतारेंगे 0 2 x, और बाद में ये 0 भी मैट्रिक्स लिखना होगा ओ। अब थोड़ा सा इनको हम ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये 4 1 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 2 देगा और ये 4 देगा। ये मैट्रिक्स हमको मिला। और इस मैट्रिक्स को अब हम यहाँ रखेंगे 0 2 x, यहाँ ओ यानी जीरो मैट्रिक्स। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिस ऑर्डर का आएगा जीरो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का रख देंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो है रो को कॉलम में होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 6 से 0 में होगा तो 6 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 4 × x, एक ही एलिमेंट है ये, इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 6 × 0 तो ख़त्म हो गया, 4 और प्लस 4x ऐसे होगा, 4 + 4x। ये आपका जो है ऑर्डर 1/1 का है, तो हमको जीरो मैट्रिक्स भी 1/1 का रखना होगा, यानी एक 0 रहेगा मैट्रिक्स के अंदर 1/1 का। अब हम कंपेयर करेंगे 4 + 4x, यहाँ आइए, उसके बाद यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना होगा। 4 + 4x 0 के बराबर होगा, इसका मतलब 4 + 4x = 0, 0 के बराबर कर दिए। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ x, x का वैल्यू निकालिए। तो 4x = यह 4 उधर जाएगा तो -4, x = 4 मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड, x = -1। तो यही जो है आपका आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू जब -1 होगा तो ये तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 7, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कैसा लगा आपको पढ़ाई कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिए। तो जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं आपसे।